लेकिन इस बीच बात करेंगे जोधपुर की, जहां पर जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला है पेपर लीक का मास्टरमाइंड आरोपी पौरव कालेर को जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, एसओजी जयपुर के हवाले किया है। सीकर के अपार्टमेंट में छिपकर बैठे पौरव कालेर को साइक्लोनर टीम ने नाटे के अंदाज में जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे होने के आसार हैं। जोधपुर रेंज आईजी कह रहे हैं कि ऑपरेशन पताका के तहत उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक का मास्टरमाइंड पौरव कालेर पर 50,000 का इनाम था। 2 महीने और 2000 किलोमीटर के लुका छिपी के खेल के बाद आखिरकार जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी पर 50,000 रुपये का इनाम पुलिस मुख्यालय के स्तर पर घोषित है। 50,000 रुपये का यह इनामी बदमाश सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला 2021 और उसके पहले पटवारी भर्ती घोटाले का भी मास्टरमाइंड रहा है। ब्लूटूथ के आधार पर किस तरीके से इस घोटाले में शामिल होकर क्या करना होता है, इसका यह बहुत बड़ा एक्सपर्ट रहा है। बहुत महत्वपूर्ण खुलासे इसके द्वारा किए जा रहे हैं और इन खुलासों के आधार पर मुझे लगता है कि भर्ती घोटाले में जो पेपर लीक भर्ती घोटाला चल रहा है उसमें एसओजी को और बड़ी सफलताएं मिलेंगी। फिलहाल इसको गिरफ्तार करके एसओजी की टीम को सौंप दिया गया है। रेंज स्तर की साइक्लोनर टीम की यह पिछले 3 महीने में 13वीं बड़ी सफलता है, जिसमें उन्होंने बड़े मोस्ट वांटेड अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जो अभियान चला रखा है उसमें 13वीं सफलता है। तो बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी पेपर लीक केस में एक्शन लिया गया। गिरफ्त में है मास्टरमाइंड। एसओजी जयपुर के हवाले इस आरोपी को कर दिया गया है। और ताज़ा अपडेट लिए सहयोगी अरुण हर्ष इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अरुण हर्ष, एक बड़ा एक्शन पेपर लीक केस में गिरफ्त में मास्टरमाइंड है और इसे अब एसओजी जयपुर के हवाले किया गया है। और क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस मामले में? भले ही कितना ही साथी हो, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और यही है जो लंबे समय से जो है 2021 का ये मास्टरमाइंड था पौरव कालेर और सीकर में छिपा हुआ बैठा था। जब इसके मोबाइल पर एक कार सर्विस का जो ओटीपी आया था और इस ओटीपी के नंबर को देखने के दौरान ही उसे पता चल गया था कि शायद पुलिस उसकी लोकेशन पता कर चुकी है, इसलिए वो कंपनी से अपनी गाड़ी लेकर चला गया कि बाद में सर्विस करूंगा। लेकिन वो सीकर में ही छुपकर बैठा रहा और सीकर में जब एक अपार्टमेंट में जब वो छुपा हुआ था तब पुलिस ने अपने सूत्रों से पता किया और चौकीदार से पता किया तो बताया कि 3-4 दिन से ये लाल रंग की गाड़ी यहाँ पड़ी है और इसका मालिक कौन है यह भी पता नहीं चल पाया। इस दौरान पुलिस ने एक ट्रैप बिछाया और उसमें ये कहा कि कार में आग लग गई है। इस तरह से अनाउंस करवाया गया, धुआं छोड़ा गया स्मोक बॉम्ब जलाकर। उसके बाद पौरव कालेर अपनी गाड़ी के पास आया, जैसे ही लॉक से गाड़ी को खोली और उसको पुलिस ने दबोच लिया। तो कह सकते हैं कि कानून जो है, पुलिस भी एक तरह से एक्टिव थी और जो रेंज आईजी जो है साइक्लोनर टीम जो है लगातार 3 महीने में 13 कार्रवाई की गई है और अब जो है बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है और पौरव कालेर को एसओजी को सौंप दिया है। अरुण हर्ष, क्या पूछताछ में बता रहा है ये जो मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है कि किसकी शह पर ये तमाम चीजें हो रही थी पेपर लीक से जुड़ी हुई? देखिए, इस मामले में इसका जो चाचा है जो पुलिस में ही था उसको बर्खास्त किया जा चुका है, वो भी इसका सहयोगी है और कह सकते हैं कि पुलिस विभाग से उसे बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अब जो है कई अभ्यर्थियों को जिसने इसने पास कराया, हालांकि ये बीकानेर में जो है चाणक्य कोचिंग के नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था और करीब जो है 10 से 15 लाख रुपए लेकर उनको पास कराने की जो है गारंटी देता था। अब उन अभ्यर्थियों के भी नाम सामने आएंगे एसओजी की पूछताछ में और कई और लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है। मणि, ये जो कई लोगों के नाम सामने आने की उम्मीद है, इसे किस रूप में समझा और जाना जाए? क्या लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक संरक्षण भी इसको हो सकता है जिसके आधार पर ये पेपर लीक की घटना सामने आई है? किसे किस रूप में समझा जाए? और अभी अभी जो मामला बढ़ रहा है ये आगे किस रूप में अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अरुण हर्ष? मणि, अगर बात की जाए पॉलिटिकल संरक्षण के बिना तो इस तरह के जो गिरोह पनपते ही नहीं है। अगर जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं होता तब तक इतने लोग पहुंच नहीं पाते। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरह से जो राजनीतिक संरक्षण के लोग ही लगे हुए थे स्कूल में और उनकी अलमारी से पेपर लीक हुआ था। और अब इस मामले में जिस तरह से अगर बात की जाए तो पौरव कालेर का जो है एसओजी पता करने में जुटी हुई है कि इसके पीछे कौन से जो है राजनीतिक रसूख वाले लोग थे। लेकिन कह सकते हैं भाई बड़े खुलासे होने की उम्मीद एसओजी ने जताई है और
कह सकते हैं जोधपुर रेंज आईजी ने भी बताया कि जिस तरह से पौरव कालेर है जो 2021 के जो एसआई भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसमें ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करवाता था और ये एक्सपर्ट है। पहले भी पटवारी परीक्षा में इसका नाम आया था, उसमें मामले में भी गिरफ्तार हो चुका था। तो कह सकते हैं कि ये मास्टरमाइंड है और इसके पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। मणि, ठीक है, शुक्रिया आपका अरुण हर्ष, तमाम जानकारी के लिए। इस मामले में आगे की अपडेट भी आप पहुंचाएगा दर्शकों के बीच। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।